देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है। ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। मेरा पहला सवाल ईडी से कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है। ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें।